नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मदर्स फीड। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू सनातन धर्म के 16 संस्कार, दैट इज 16 कल्चर्स। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे हिंदू सनातन धर्म में वैसे 40 संस्कार यानी 40 संस्कार होते हैं, बट जो 16 संस्कार है वो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो 16 संस्कार हैं। उन्हें हम लोग बर्थ मतलब जो कंसीविंग से होता है स्टार्ट पहला संस्कार, और वो संस्कार जो हमारे 16 संस्कार हैं वो चलते हैं टिल द डेथ। तो ये 16 संस्कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट संस्कार होते हैं हमारे कल्चर के, और हम लोगों को ये सारे संस्कार फॉलो करने चाहिए, मानने चाहिए। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप और इनमें से बहुत सारे तो अब तो साइंटिफिकली भी प्रूवन ही है। तो आई रिकमेंड प्लीज़ आप इन सारे संस्कारों के बारे में सुनिए, पूरी वीडियो देखिए और जितना हो सके सारे संस्कारों को परफॉर्म कीजिए, बिकॉज दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपका होता क्या है ना, अभी हम आजकल इन सारी चीज़ों को थोड़ा भूल रहे हैं। मैं ये सब नहीं बोलूँगी कि सब कुछ मान नहीं रहे हैं, बट बहुत सारे केसेस में क्या होता है, हम लोगों को इतनी डेप्थ नॉलेज भी नहीं होती है, और जहाँ कहीं होती है तो हम लोग को लगता है यार दिस इज़ वेरी आउट ऑफ फैशन, वी शुड नॉट परफॉर्म ऑल दिस स्टफ अभी। लेकिन ये सारे जितने भी रिचुअल्स हैं, आपको जैसे जैसे इनके बारे में नॉलेज मिलेगी ना, आपको लगेगा कि हाँ ये कितने इम्पोर्टेंट हैं हम सब के लिए। मैं आपको पूरे संस्कार इन डेप्थ बताऊंगी एक एक करके, क्योंकि 16 संस्कार मैं आपको सब डिटेल्स में बताने वाली हूँ, तो इस वजह से ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। क्यों मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, प्लीज़ आप दोनों पार्ट जरूर देखिए, क्योंकि आपको 16 के 16 संस्कार पता होने बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे जो संस्कार हैं बर्थ से लेकर डेथ तक के हैं, तो आपको बर्थ से लेकर डेथ तक के सारे संस्कार पता होने चाहिए। तो आप इसलिए मेरे प्लीज़ दोनों पार्ट जरूर देखिए। वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार हमारा स्टार्ट होता है जब बेबी कंसीव करने का टाइम होता है, और ये हमारे पुराणों में इसकी बिल्कुल आपको डिटेल्स मिलेगी अगर आपको इसकी चाहिए। होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पहले क्या होता था, पूरा एक एक चीज़ हमें पता होती थी। इससे इस टाइम में अगर हम कंसीव करेंगे तो बेबी गर्ल होगी, इस टाइम से इस टाइम कंसीव करने में बेबी बॉय होगा, ये सब हमारे पुराणों में दिया हुआ है। और अभी मतलब ये संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बेसिकली इस संस्कार में हम क्या कर रहे हैं कि हमें अपनी बॉडी, चाहे दोनों पार्टनर्स को अपनी बॉडी जो है उसकी प्योरिटी का ध्यान रखना है। आपको खुश रहना, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, आपकी डाइट आप अच्छी ले, ताकि आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हाँ हम आगे बेबी को कंसीव करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको भी फिट होना, आपको आपकी प्योरिटी, इंटरनल बॉडी प्योरिटी, मेंटली सब कुछ आपको परफेक्ट होना चाहिए। तो ये पहला जो संस्कार है दैट इज गर्भाधान संस्कार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पहला संस्कार है। सेकेंड इज पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार जो आपका है, ये आपका बेसिकली जो जैसे बेबी कंसीव हमने कर लिया, अब 3 मंथ्स 3 महीने हो गए हैं, तो उसके बाद ये संस्कार बेसिकली परफॉर्म किया जाता है। इस संस्कार का मतलब क्या है, अभी आपका 3 महीने के बाद ऐसा बोला जाता है कि जो बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस संस्कार का बेसिकली एक मतलब ये है कि जो बेबी की फाउंडेशन है, कहते हैं ना नींव रखी जा रही है, तो अभी जो नींव है ना उसकी वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब इस संस्कार में हम क्या परफॉर्मेंस देते हैं अपनी, हम क्या परफॉर्म करते हैं कि हम लोग सब ब्लेसिंग्स देंगे बेबी को, उसके लिए प्रे करेंगे कि उसको जो भी उसकी एज के लिए, उसकी आयु के लिए अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देंगे, क्योंकि उस टाइम वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है बेबी का और आपका, क्योंकि उस टाइम उसकी फाउंडेशन हो रही है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये संस्कार आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 3 महीने के बाद परफॉर्म होता है। थर्ड इज सीमांतोनयन संस्कार। सीमांतोनयन संस्कार जो आपका है वो चौथे, छठे, 8वें यानी 4th, 6th या 8th मंथ में परफॉर्म होता है। और इस संस्कार का मतलब ये है कि आपका जो बेबी है अभी वो इस काबिल हो गया है, इतना केपेबल हो गया है कि वो सारी चीज़ें समझ पाए। तो उसके लिए क्या होता है कि आप आपको ऐसा बोलते हैं कि बेबी में अच्छे गुण आने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके लिए किया जाएगा, जो माँ है, जो मदर है, उनको अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा फर्क लाना पड़ेगा। उनको अच्छी बातें करनी है, अच्छी बातें सोचनी है, खुश रहना है, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए घर का भी, घर के सभी मेंबर्स को ध्यान रखना चाहिए इस बारे में, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, खुशी का माहौल रखना चाहिए और अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। आपको इस बात का एग्जाम्पल देती हूँ, एक आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कहीं,
जो अभिमन्यु थे उन्होंने अपनी माँ के गर्भ में यानी वूम में मदर के अपने सीख लिया था कि कैसे चक्रव्यूह भेदन होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी गर्भ संस्कार ही कहलाई जाती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस टाइम पीरियड में जो भी सोचेंगे, जो भी आप अपनी एक्टिविटीज़ होंगी और इस महीने से यानी 4th मंथ ऑनवर्ड, जैसे इस संस्कार का जो मतलब है वो ये है, आपका बच्चा, आपका बेबी इस काबिल हो गया, इतना केपेबल है कि वो सारी चीज़ें अब समझ रहा है, तो आप उसी हिसाब से अपना एटमॉस्फेयर, अपना एनवायरनमेंट रखिए कि वही गुण, जैसे गुण आप चाहते हैं वैसे ही गुण अपने बच्चों को दे पाएंगे। 4th संस्कार, चौथा संस्कार हमारा है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार, इसका मतलब क्या है? अभी जो बेबी है आपका वो इस दुनिया में आ चुका है, ये उसकी दुनिया में आने के बाद पहला संस्कार है जो हो रहा है। और इस संस्कार का मतलब है उसके जितने भी पुराने कर्म थे, जो भी थे, अगर पाप थे, वो सब वहाँ पर छूट चुके हैं। अब ये उसकी नई जिंदगी की शुरुआत है। और इस संस्कार में होता क्या है कि अभी इसका थोड़ा मतलब अलग हो गया है, क्योंकि इस संस्कार का जो बेसिकली मतलब है वो था कि जो बेबी जब डिलीवर होता था, जो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो कट होने से पहले संस्कार को किया जाता था। बट सिंस अब बेबी जितने भी होते हैं ऑलमोस्ट वो हॉस्पिटल्स में डिलीवर होते हैं। इनफैक्ट अब तो जितने विलेजेस हैं वहाँ भी ये सारे जितने भी बेबीज होते हैं सब ऑलमोस्ट हॉस्पिटल में ही डिलीवर होते हैं। तो ये संस्कार जो है परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट फिर भी हम जितना कोशिश कर सकते हैं हम वो कर ही सकते हैं। इस संस्कार में हम करते क्या है, अलग अलग जगहों के थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, बट जो मेन मोटिव इस संस्कार का है वो है कुछ जगह शहद चटाया जाता है बेबी को, कहीं पर गोल्ड सिल्वर हनी, ये सब, कहीं हनी और गोल्ड दिया जाता है, कहीं घी और हनी दिया जाता है। तो बहुत सारी जगह के अलग अलग रिचुअल्स हैं। मैंने अपनी बेबी को के साथ जो संस्कार किया था तब उसको हमने गोल्ड का एक कॉइन होता है छोटा सा, आप कुछ भी ले सकते हैं गोल्ड का, मतलब वो होना चाहिए मोटिव उसका उसी चीज के लिए, वो यूज्ड नहीं होना चाहिए ऑर्नामेंट्स वगैरह, प्रॉपर प्योर गोल्ड, वो आपको घिस के पत्थर पे बेबी को वो हनी चटाना होता है। तो ये संस्कार आप परफॉर्म कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बेबी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और इसके साइंटिफिकली भी बहुत सारी चीजें हैं जो, क्योंकि गोल्ड होता है, ये सारा क्या होता है, बेबी के जो माइंड होता है उसको शार्प करता है, उसका जो ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, शार्प, उसकी मेमोरी, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है। जितने भी हमारे संस्कार हैं उन सबका कुछ ना कुछ मोटिव है, उन सबका कुछ ना कुछ मतलब है, तभी वो सारे इन्वॉल्व किए गए हैं। और ये जो 16 संस्कार मैं बता रही हूँ ये तो खास तौर से मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कार है, वैसे हमारे 40 संस्कार है जिसका मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये था हमारा 4th यानी चौथा संस्कार। 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार, जो कि आपका बेबी गर्ल हो या फिर बेबी बॉय हो, दोनों का ही होता है। 11 डे होता है, कहीं 10 दिन होता है, मतलब जो डेज हैं आपके ये बेसिकली डिपेंड करते हैं जो भी सूतक चल रहा है उसी के हिसाब से आपके पंडित जी आपको बता देंगे कि कब नामकरण का शुभ मुहूर्त है, उसके अकॉर्डिंग ही आप कराएं। और ये नामकरण का जो संस्कार है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होता है ना, लोग किसी भी हिसाब से नाम रख लेते हैं कि हाँ जब पहले हमने सोचा था कि होगा हमारा बेबी तो हम उसका नाम ये रखेंगे, ये बहुत गलत है, क्योंकि इससे बेबी के ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी लाइफ के ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, जो भी आप नाम रखेंगे वो उसके पत्रे के हिसाब से होते हैं, उसकी जन्म पत्री के हिसाब से होते हैं, ये सब पंडित जी आपको बता देंगे क्या अक्षर क्या लेटर आ रहा है, आप प्लीज उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम रखिए। और घर और बाहर एक ही नाम होना चाहिए, ये नहीं घर का नाम कुछ और है बाहर का नाम कुछ और है, क्योंकि उसको दोनों जो भी उसका राशि कहते हैं, राशि दोनों कंसाइन के हिसाब से उस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, जो कि बुरी बात है। तो एक ही नाम होना चाहिए। और आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जिस तरीके से हम जो ड्रेस पहनते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, उनसे हमारी पर्सनालिटी में गेटअप आता है, उसमें उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसी तरीके से जो आपका नेम होना चाहिए, जो आपका नाम होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी लाइफ पर पड़ेगा बेबी की, तो उसको ध्यान से चूज करें। छठा संस्कार हमारा है निष्क्रमण संस्कार, और ये संस्कार निष्क्रमण का मतलब ही होता है बाहर निकलना। तो ये भी एक हमारा संस्कार है कि बेबी पहली बार घर से बाहर निकलेगा तो उसका भी एक मुहूर्त होता है, एक टाइम होता है। क्यों? क्योंकि पंचभूत सुना होगा आपने। पंचभूत क्या होता है? पंचभूत मतलब होता है आपका पृथ्वी, वायु, अग्नि, पानी, इन सारी चीजों से बनता है। और ये हमारी बॉडी, ये सब, ये पूरा यूनिवर्स एक तरीके से पंचभूत इन सब से जोड़ा गया है। तो इस संस्कार में होता क्या है कि हम सब प्रे करेंगे, हम सब प्रे करते हैं भगवानों से, जितने भी गॉड्स हैं हमारे, इन सब से, कि हमारा जो बेबी है अब वो घर से बाहर निकल रहा है, आप उस सबको ब्लेसिंग्स दीजिए, बच्चे पे ब्लेसिंग्स दीजिए, उसकी एज, उसकी आप जितनी भी विशेष अपने बेबी के लिए मांग सकते हैं, आप भगवान से वो मांगते हैं इस पूरे संस्कार में, और कामना करते हैं कि वो बच्चा अपनी लाइफ टाइम अच्छे से गुजार पाए।
मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा बटन आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले और आप उस वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू, बाय, नमस्कार, टेक केयर।